हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। बढ़े हुए बिजली के बिलों से मंडीवासी हुए परेशान, एडीसी से लगाई गुहार। चार, 6, 14 का पेंडिंग भुगतान शीघ्र करे सरकार, कहा अराजपत्रित महासंघ ने। मंडी के प्रसिद्ध साहिलकार नूतन को मिला हिमाचल केसरी पुरस्कार। और मनरेगा लागू करने वाला भारत पहला देश, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। यूपी सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम का कानून बनाकर हर परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया है और द्रंग खंड पहला ऐसा खंड है जिसमें मनरेगा के तहत लगभग 70% महिलाओं को रोजगार मिला है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। और ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पदर में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए कही है। बुधवार के दिन पधर में पंचायत प्रतिनिधियों, सचिवों और सहायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पधर में पहुंचने पर लोगों ने कौल सिंह ठाकुर का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कार्य संबंधी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। द्रंग विकास खंड द्वारा हमारे 4 पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों को जो 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को बताया जाएगा कि अपने पंचायत में कैसे आप लोगों ने कार्य करवाने हैं। अगर भवन का कार्य करना है, स्कूल बिल्डिंग का कार्यक्रम करना है, किसी दूसरे की निर्माण करना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है इस शिविर में दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। और यहाँ इंजीनियर लोग, बीडीओ साहब, एसडीएम साहब भी आप लोगों को बताएंगे। पंचायती राज संस्था जो है लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि यूपीए सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम शुरू करके हर परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने मनरेगा योजना के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी भी उपलब्ध कराई। काम जो यूपीए सरकार ने किया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया है, वो है मनरेगा का कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कानून बना करके दुनिया में कहीं भी, चाहे कम्युनिस्ट मुल्क है, मैं चाइना में भी गया हूं, मैं रूस में भी गया हूं, किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में भी ये कानून नहीं है कि रोजगार का कार्यक्रम जो है आपको कानूनी तौर पे आपको दिया गया हो। हर परिवार को 100 दिन का कार्यक्रम, और उसमें थोड़ा कानून को समझने की जरूरत है। आपको एप्लीकेशन जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप बेले हो जाते हैं, घर से अपना काम कोई नहीं होता है, तो आप वीडियो को दरखास्त देंगे कि मुझे जो है काम दिया जाए। और 15 दिन के अंदर अगर काम न दिया जाता तो घर में बैठ करके आपको बेरोजगारी भत्ता आधी दिहाड़ी जो है घर में दी जाएगी। कोई आपके फ्रैक्चर हो जाता है तो 25,000 रुपया काम करते करते वो देना पड़ता है सरकार को। इस तरीके से हम ये चाहते हैं, इसमें पैसों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार कहती है हिमाचल प्रदेश को पहले 1,000 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है। पहले शुरू में तो काफी पैसा खर्च हुआ, 655 करोड़ खर्च हुआ, फिर 565 करोड़ खर्च हुआ,
और घट करके पिछली बार जो पिछले साल है, जो बीजेपी की आखिरी साल थी, वो घट करके 425 करोड़ तक पहुंच गए। अब हम चाहते हैं उसमें और कार्यक्रम शामिल किया गया है। पहले तो हम कासनी में से अपनी जमीन खेत बनाते थे, तो हमको अपनी ज्वारी लगानी पड़ती थी, लोग बुलाने पड़ते थे, उनको धाम देनी पड़ती थी, तब खेत बनाते थे। अब सरकार ने मनरेगा में खेत बनाने का कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर, द्रंग कांग्रेस अध्यक्ष जोगेंद्र गुलेरिया, चंद्रशेखर ठाकुर, एसडीएम पधर विनय मोदी भी उपस्थित थे। के न्यूज के लिए पधर से आशीष भोज की रिपोर्ट। देश में चाय वाले नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रदेश में भी मोदी की लहर जोर पकड़ने लगी है और अब लोग मोदी के कारण चाय के पेशे को भी सम्मान की नजरों से देखने लगे हैं। इसी के चलते हमीरपुर में नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने नमो टी स्टाल शुरू किया है, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसको करने की भावना सही होनी चाहिए। ये बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में प्रदेश के पहले नमो टी स्टॉल के शुभारंभ के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी के लिए नरेंद्र मोदी एक मिसाल हैं। अगर मन में कुछ करने की भावना हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। काम हर बड़ा होता है, किस भावना से काम किया जाता है। नरेंद्र भाई मोदी अगर चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो हमारे सब भाई बहनों के लिए एक संदेश है कि साधारण नागरिक मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे तो कहीं भी पहुंच सकता है अपनी मेहनत की जगह। और मैं बधाई देना चाहता हूँ राजकुमार जी को कि हिमाचल प्रदेश का पहला नमो टी स्टॉल इन्होंने स्थापित किया है। कल हम जहाँ जहाँ गए हर किसी ने कहा कि हमें भी बोर्ड बनाना है नमो टी स्टॉल का। तो साधारण नागरिक इसके साथ जुड़ रहे हैं, साधारण लोग जुड़ रहे हैं और वो समझते हैं कि हमारे पेशे को भी सम्मान मिल रहा है। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस सर्वे से पूरी तरह से बौखला गए हैं। धूमल ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश में भी भाजपा 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। जहाँ तक आपने जनाधार की बात कही, कांग्रेस का इस बार सफाया हो रहा है। हर सर्वे स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसी कारण से घबराहट में आकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर्वे ही गलत है। अगर इनको जिताए तो सर्वे ठीक होते हैं, अगर हार रहे हो तो सर्वे गलत होते हैं। सारे बुद्धिजीवी जो सर्वे करते हैं वो गलत है और एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का ठीक है जो भ्रष्ट आदमी है। इस करके मैं कहना चाहता हूँ चारों की चारों सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक चाय बेचने वाले से लेकर देश का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक का सफर तय किया है, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। अगर आपकी सोच सही हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आप कुछ भी कर सकते हैं। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM.
For more details, contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी। अचानक से बढ़े हुए बिजली के बिलों ने मंडी के वार्ड नंबर 4 के लोगों को झटका दे दिया है। लोग इन बिलों से काफी गुस्से में हैं और इसी के चलते वे अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए हैं ADC गोपाल चंद से मिलने। ADC गोपाल चंद से मिलते ये लोग अपने बिजली के बिल से परेशान हैं। ज्यादातर का मानना है कि जब से नए मीटर लगे हैं तब से उनका बिल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे आज DC भवन में जो पब्लिक एकत्रित हुई है, वो उन सभी का बोलने का मतलब यही समस्या है कि बिजली के बिल में भारी वृद्धि की गई है। करीबन 8 से 10 गुना जो है बिलों में वृद्धि हुई है। और ये खासकर जब से नए मीटर लगे हैं, नवंबर दिसंबर में जब ये मीटर बदले गए, तब प्रशासन ने हमें इस बारे में कोई नहीं बताया कि इससे जो है हमें ऐसा नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि मीटर पहले से भी लगे हुए थे, आज तक कभी भी परेशानी नहीं आई। और ये बार जो मीटर बदले जा रहे हैं, प्रशासन अपनी जेबें भर रहा है और गरीब जनता की जो है जेबें खाली हो रही है। जनता पहले से परेशान है। यहाँ पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है और वार्ड नंबर 4 में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, आपको पता ही है सबको। और पहले बिल 200 आते थे, कभी 150 आते थे, कभी 300, ज़्यादा 400 आते थे। अब 5000, 3200, 3300, 4000 ऐसे बिल आ रहे हैं। इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था जब हमें नए मीटर लगाया जाए, वो जनता से पूछ कर नहीं लगाए हुए हैं वो मीटर। और इससे पहले जो छोटे मीटर हो रहे थे वो ठीक थे, अब तो वो मीटर चार्ज भी लगाए मोबाइल का, तब भी वो बिल आ रहा है। इस पर गौर किया जाए। अब पिछले महीने से ये दिसंबर 2012 से समस्या आ रही है, जब से नए मीटर लगे हैं तब से। वहीं यहाँ पहुंची एक वृद्ध महिला ने भी महंगाई के इस जमाने का दर्द कैमरे पर कुछ यूं बयां किया।
गरीब का बहुत भारी ऐसा 1400-1500 आकर लोग करे घर काम कर दे है तो कितने ऐसा बिल 150 से गैस महंगी, सिलेंडर महंगे, कपड़े कर धोए लोग करते ना ते क्या जुगारा करना सर, रोटी खानी ऐसा कि देना सा एड़ा ऐसा सरकार वाले महाराज और कुछ नहीं आते बोल से तो करो सस्ता। लोगों का कहना है कि बिलों में अचानक से 8 से 10% तक इजाफा हो गया है। नए मीटर लगने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इस महंगाई के दौर में गरीब की जेब खाली हो रही है। लोगों ने कहा कि सरकार ने गैस के दाम 1200 से 1300 रुपए तक कर दिए हैं और उस पर भी सब्सिडी टाइम पर नहीं आती और ऊपर से बढ़े हुए बिजली के ये बिल गरीब की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और खासकर सिलेंडर जो 1350 रुपये में अब खरीद रहे हैं, वही सिलेंडर हमारे को 450 रुपये मिलता है और उसकी सब्सिडी भी टाइम से अकाउंट में नहीं आ रही है। और मेरी प्रशासन से यही मांग है, आप हमने जो है एडीएम के माध्यम से, एडीसी के माध्यम के हिसाब से एक ज्ञापन भी सौंपा है कि इस पे जल्द से कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये मीटर नए लगे हुए हैं या इनको प्रशासन बदले और इनकी जगह पे सही मीटर लगाएं, नहीं तो ये इसके लिए सब जनता जो है लगाम बंद होंगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका जिम्मेवार जो होगा प्रशासन होगा। लोगों ने कहा कि बढ़े हुए बिल अगर यूं ही आते रहे तो उन्हें मजबूरन धरना प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। देखना है कि लोगों की इस शिकायत पर बिजली विभाग के पास से क्या जवाब आता है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। सुजानपुर में 16 फरवरी को होने वाली रैली प्रदेश की ऐतिहासिक रैली होगी और इसमें करीब 2 लाख लोग भाग लेंगे और इसमें कुल्लू जिला से करीब 15,000 लोग जाएंगे। ये जानकारी मनाली के विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने भाजपा के एक वोट एक नोट कार्यक्रम के शुभारंभ पर कही और मनाली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कही। बुधवार को भाजपा मनाली मंडल ने एक वोट एक नोट कार्यक्रम की शुरुआत की। मनाली के माल रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में नए वोटरों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को आरंभ किया। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर ने कहा कि एक वोट एक नोट कार्यक्रम की शुरुआत मनाली में खासी उत्साह के साथ हुई है। वहीं गोविंद ठाकुर ने 16 फरवरी को सुजानपुर में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये प्रदेश की ऐतिहासिक रैली होगी और इसमें करीब 2 लाख लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली में कुल्लू जिला से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे और इसके लिए जिला भाजपा लोगों को जागरूक कर रही है। सुजानपुर में प्रदेश स्तर की एक रैली होने वाली है, जिस रैली का नाम परिवर्तन रैली रखा है और अभी ये रैली आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी और ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 2 लाख लोग उस रैली में जाएंगे और कुल्लू जिला से भी 10,000 लोग उस रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और इस परिवर्तन रैली की तैयारी के लिए हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और इस विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15,000 परिवारों में जाकर के रैली के लिए निमंत्रण देने के लिए हम लोग घर घर जाएंगे। और मेरा आप सभी के माध्यम से यहाँ के मनाली विधानसभा क्षेत्र और कुल्लू जिला के सभी लोगों से ये मेरा आग्रह है कि 16 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए अधिक से अधिक तादाद में सुजानपुर चले। एक और जहां भाजपा द्वारा एक वोट एक नोट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, वहीं इस पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है। भाजपा को चाहिए कि वे इस कार्यक्रम के सार्थक पहलुओं को लेकर लोगों के बीच जाएं और उनको जागरूक करें, ताकि जिस सोच को लेकर भाजपा ने यह अभियान शुरू किया है वो ऐसे में कामयाब हो सके। के न्यूज के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला ऐसी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।